बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल द स्कॉलर्स आउटलुक में खुश आमदीद, जहाँ आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सबसे मुनफरिद, बसीरत अफरोज़ और फ़िक्र अंगेज़ तज्ज़िये मिलेंगे। वीडियो ज़रूर मुलाहज़ा करें और ताज़ा तरीन मवाद से बाखबर रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मौजू बहुत अहम है। मुल्हिद बन जाने वाले मुसलमान कुरान मजीद की तरफ दोबारा रुजू करें। जो मुसलमान इल्हाद की तरफ माइल हो गए हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुरान मजीद की तरफ दोबारा रुजू करें। इल्हाद का मतलब अंग्रेज़ी में एथीज़म है। वो दोबारा कुरान की तरफ रुजू करें अखलास के साथ और वसत क़ल्बी के साथ और हर किस्म के पेशगी तासुबात से पाक जहन के साथ। अगर वो कुरान को खुले, सच्चे और फ़िक्री दयानत पर मबनी अंदाज में पढ़ेंगे तो उन्हें बेहद फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत से मुल्हिदीन खुद को मुफक्किर और कसरत मुताला रखने वाला समझते हैं, मगर कुरान या हदीस के मुताले के लिए वो इतना वक्त नहीं निकालते जितना वक्त दरकार है। अगर वो कुरान में गहराई से गौर करें तो उन्हें मालूम होगा कि जिन सवालात और शुबहात ने उन्हें बेचैन कर रखा है, कुरान ने इन सब का नहायत वजाहत और हिकमत अमली के साथ जवाब दे रखा है। वो खुदा के वजूद पर सवाल उठाने वाले पहले दानिश्वर नहीं, पिछली कौमों ने भी ये रविश अख्तियार की थी और कुरान बयान करता है कि उनकी तकब्बुराना रविश ने बिलाखिर उन्हें मुकम्मल तबाही से दोचार कर दिया। क्या कुरान के पैगाम में किसी शुबहे की गुंजाइश है? कुरान के पैगाम में शक की कोई गुंजाइश क्यों नहीं? इसलिए कि कुरान का हर पैगाम अक़ली तौर पे दुरुस्त, मानवी तौर पे गहरा और फितरत के निज़ाम के साथ मुकम्मल हमाहंग है। अगर कोई मुल्हिद अल्लाह के बारे में शुबहात रखते हैं तो जवाब तलाश करने का सबसे बामाना तरीका यही है कि वो अल्लाह के अपने कलाम कुरान की तरफ रुजू करें। वहाँ से ऐसे दलाइल मिलेंगे जो इंसानी क़यास आराइयों से कहीं ज़्यादा मजबूत और कायल करने वाले होंगे। बहुत से मुल्हिदीन एक किस्म के ज़हनी गुरूर में मुब्तला होते हैं। अपनी अक़ल, अपने इल्म और अपनी बरतरी के एहसास पर मबनी गुरूर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो उनको रूहानी बेदारी के रास्ते बंद कर देती है और आला हिकमत तक रसाई को नामुमकिन बना देती है। यही तकब्बुर रूहानी नशरमा को रोक देता है और इंसान को गहरी बसीरत से महरूम रखता है। फिल्मी दुनिया के बाज़ मुसलमान फ़नकारों का रवैया यही है। भारत की फिल्मी दुनिया के बाज़ मुसलमान फ़नकारों में भी ऐसा ही रवैया देखा जा सकता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वो तमाम मज़ाहिब को एकसा मानते हैं, जबकि कुछ समाजी दबाव के बाइस मज़हब से दूरी अख्तियार कर लेते हैं। अगर वो वाकई कुरान को समझना चाहते हैं तो उन्हें गैर जानिबदारी और फ़िक्री संजीदगी के साथ
اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ انہیں چاہیے کہ اپنے دینی علماء سے بھی رہنمائی حاصل کریں، تبھی وہ ایسے نتائج تک پہنچ سکتے ہیں جو ان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن وہ اس امکان سے گھبراتے ہیں کہ اگر وہ قرآن کو سنجیدگی سے پڑھیں گے تو شادی، اخلاقیات اور فلمی دنیا جیسے اداکاری، رقص اور دیگر مشاغل کے بارے میں قرآن کی تعلیمات ان پر پوری وضاحت کے ساتھ ظاہر ہو جائیں گی۔ لیکن جو لوگ مسلمان گھرانے میں پرورش پانے کے باوجود الحاد کی طرف بھٹک گئے ہیں، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ قرآن کی طرف لوٹ جائیں، تاکہ انہیں نہ صرف سمجھ نصیب ہو بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی بھی ملے، نہ کہ دائمی عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو روحانی بصیرت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ درحقیقت تکبر ایک ایسا پردہ ہے جو باطنی نشوونما کو روک دیتا ہے اور انسان کو گہری بصیرت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ انا پرستی روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور اعلیٰ حقائق تک رسائی کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ مسلمان پس منظر رکھنے کے باوجود الحاد کی طرف مائل ہو گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی طرف دوبارہ رجوع کریں اور اس کی رہنمائی سے اپنے کھوئے ہوئے راستے کو دوبارہ پالیں۔ انشاءاللہ 5ویں ویڈیو میں ان سوالات کا تفصیلی جواب دوں گا جنہوں نے ایک ملحد کو پریشان کر رکھا ہے۔ شکریہ۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ وتھ پیشنس۔